वेलकम बैक टू अधिगम। आज का ये वीडियो बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हमें ट्रायंगल के टाइप्स को जानने हैं। मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि ट्रायंगल का जो टाइप्स होता है वो मेनली दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ साइड, भुजाओं के लंबाई के आधार पर, और दूसरा है बेस्ड ऑन एंगल, जो दो साइड हैं उनके बीच में जो एंगल बनता है उनके आधार पर। तो आज हम भुजाओं की लंबाई के आधार पर जो ट्रायंगल बनते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो भुजाओं के आधार पर जो ट्रायंगल बनता है उसमें सबसे पहला होता है स्केलिन ट्रायंगल, जिसे हम हिंदी में विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। विषम बाहु त्रिभुज में त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो लेंथ होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मैं यहाँ एक ड्रॉ कर रहा हूँ ट्रायंगल ABC, जैसे ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है। आप इस ट्रायंगल में देख रहे होंगे कि जो साइड्स AB है उसका लेंथ 3 सेंटीमीटर है, जो साइड्स BC है उसका लेंथ 4 सेंटीमीटर है, और जो साइड्स AC है उसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है। सेकेंड ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसे समद्वि बाहु त्रिभुज बोलते हैं। ये ट्रायंगल के नाम से ही क्लियर है, समद्वि बाहु त्रिभुज। इसमें त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे इस ट्रायंगल में आप देख पा रहे हैं कि AB भुजा और AC भुजा दोनों बराबर हैं। फिर तीसरा ट्रायंगल आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसे हिंदी में समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज की में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर एंड ये भी 3 सेंटीमीटर। अब बात हम करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के तो कई मेथड हैं या कई फार्मूला हैं, तो उनमें से मैं यहाँ 2 फार्मूला लिखा हुआ हूँ। पहला एक नॉर्मल मेथड है, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए जो फार्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और सेकेंड फार्मूला है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला, इस फार्मूला का नाम हीरोन्स फार्मूला इसलिए पड़ा क्योंकि एक मैथमेटिशियन थे हीरोन्स, उन्होंने यह फार्मूला ड्राइव किया हुआ था। इनके अनुसार जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो रूट में एस ब्रैकेट में S माइनस A ब्रैकेट में S माइनस B इंटू S माइनस C होता है। यहाँ S सेमी पेरीमीटर को डिनोट करता है, और A, B एंड C ये साइड्स हैं ट्रायंगल के। अब बात ये होती है कि इस दोनों मेथड में से इस दोनों फार्मूला में से हम किस फार्मूला का उपयोग करेंगे ट्रायंगल में। तो चलिए उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। ट्रायंगल ABC देख रहे हैं, इसमें जो AB साइड है उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, BC की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, और AC की लेंथ 9 सेंटीमीटर है। और इस ट्रायंगल का जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ दोनों फार्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं पहले नॉर्मल फार्मूला का यूज करके आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के दिखा रहा हूँ। 1/2 बेस इंटू हाइट। आप इस ट्रायंगल में जो बेस है आप उसको BC को लेकर मैं कंसीडर कर रहा हूँ, और हाइट जो है 4 सेंटीमीटर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 2 जा
14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी ट्रायंगल का जो एरिया है मैं उसको हीरोन्स फार्मूला से निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले हमें इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर के लिए हम तीनों साइड के लेंथ को ऐड कर देंगे। ए का 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का है 9, 12 और 9 21 और 5 26। तो इसका जो सेमी पेरीमीटर निकलेगा वो निकलेगा 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप 13 इंटू 13 माइनस 5, 13 माइनस 12, 13 माइनस 9, 13 इंटू 13 में माइनस 5 करेंगे तो आपका 8, यहाँ 1 इंटू 4, 8 4 जा 32, रेडी इंटू 13। अब 13 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो 416 आएगा। यही इसका एरिया का ट्रायंगल है। रेडी। आप इस थर्ड नंबर के ट्रायंगल को देख रहे हैं। इसमें ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जिसमें केवल BC साइड का लेंथ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और बाकी जो दो साइड्स हैं उसका लेंथ नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा तो आपको इसके लिए सबसे पहले हाइट निकालना होगा। तो हाइट निकालने के लिए आपको इसे जो BC साइड्स है उसको आपको इस साइड बढ़ाना पड़ेगा। फिर आपको जो वर्टाइसिस A है यहाँ से 90 डिग्री के एंगल में आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर आपको B से लेकर ये जो पॉइंट है यहाँ तक का डिस्टेंस मेज़र करना पड़ेगा और A से लेकर ये जो पॉइंट है यहाँ तक का डिस्टेंस आपको मेज़र करना पड़ेगा। फिर आप एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। इस फोर्थ नंबर के ट्रायंगल को आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। आगे के वीडियो में राइट एंगल ट्रायंगल को मैं डिटेल से बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए आप देख लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ 90 डिग्री बनता है तो ये जो नीचे का होता है इसे हम बेस बोलते हैं और ये जो सामने ऊपर की ओर जो रहता है इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसे हिंदी में लंब बोलते हैं और इसे हिंदी में आधार। और ये जो लाइन होता है इसे कहते हैं कर्ण या हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल का आपको जब एरिया निकालना है तो आप सीधे नॉर्मल मेथड से नॉर्मल फार्मूला से निकाल सकते हैं। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ बेस है 5 सेंटीमीटर, हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।